हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग कॉमर्स वंस अगेन। मैंने पिछली क्लासेस के अंदर आपको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर इशू किए थे उसके बारे में डिस्कस किया था। आज मैं आपके सामने बिजनेस स्टडीज का बिजनेस स्टडीज का जो सैंपल पेपर है जो सीबीएसई ने अभी रिसेंटली इशू किया है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी हम आज सॉल्यूशंस नहीं कर रहे, मैं इस क्वेश्चन पेपर को ही डिस्कस कर रहा हूँ, सैंपल पेपर को, कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये पूरा 80 मार्क्स का पेपर होगा जैसे नॉर्मली होता है और 3 घंटे का टाइम है। इसमें टोटल 34 क्वेश्चंस होंगे। 34 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन के मार्क आपके क्वेश्चन के सामने लिखे हुए हैं और आपको ये क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल ब्रीफ एंड टू द पॉइंट देने हैं। जैसे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें कहा गया अगर 50 से 75 वर्ड लिखने हैं तो उससे ज्यादा लिखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि टाइम ही वेस्ट होगा उसके अंदर और मार्क्स भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलते। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 150 वर्ड्स तक ही लेके जाइए इसको, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 200 वर्ड्स तक लेके जाइए। बस इतना ही लिखिए और सब टू द पॉइंट, अब ब्रीफ पॉइंट ब्रीफली सब लिखिए, बहुत डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी एक क्वेश्चन के 1-2 पार्ट्स हैं तो उन पार्ट्स को एक साथ अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको नहीं आता उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, बाद में अटेम्प्ट कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पार्ट कहीं पर, सेकंड पार्ट कहीं पर अटेम्प्ट कीजिए, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है ना। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन हैं उसके अंदर शुरुआत के जो क्वेश्चन हैं वो आपके एमसीक्यू पार्ट हैं। कुछ में फिलअप्स वाले हैं जो चूज करने हैं और कुछ वैसे एमसीक्यू में 4 क्वेश्चन में से 4 ऑप्शन में से एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन चूज करना है। तो ये शुरू के 1 2 3 4 सारे आपके इसी टाइप के क्वेश्चन है, सारे एमसीक्यू पार्ट है सारा। और बीच बीच में कुछ आपके फिलअप्स आएंगे, फिलअप्स को फिल करना है इन्हीं क्वेश्चंस में से। और कुछ ये मैच द फॉलोइंग वाले भी हैं, उस मैच द फॉलोइंग में आपको सही मैचिंग करके उसमें एग्जैक्ट आंसर जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं उसमें चूज करना है और इसमें आपको चॉइस मिल रही है, चाहे आप ये वाला कर सकते हैं या फिर एक वाला एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहले जो 12 क्वेश्चन हैं वो तो इस तरीके से आपके एमसीक्यू पार्ट में ही है और वो कुछ फिलअप्स में है और कुछ मैच द फॉलोइंग के हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 13 से 16 तक, उसमें आपको क्या है, केस दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है। उस पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़कर उसमें से 4 आगे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को एमसीक्यू पार्ट में ही सॉल्व करना है। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो आप क्वेश्चंस पढ़ते जाइए। क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आप साथ साथ इसको केस स्टडी को एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, उसी में से कुछ वर्ड्स आपको चुनने हैं। मैं आपको पूरा सॉल्यूशन जो इस पूरे सैंपल पेपर का है वो अलग से क्लास में समझाऊंगा, पूरा क्लियर करके दूंगा, एक एक टॉपिक को क्लियर करके दूंगा, एक एक क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व करके दूंगा। ठीक है ना, ये सब आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि कैसे आपका 13 to 16 में केस स्टडी दी हुई है और उसमें 4 आपके एमसीक्यू पार्ट के क्वेश्चन है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन दे रखा है, उसके अंदर भी आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, उस पैराग्राफ के अंदर से आपको क्वेश्चन ढूंढ के 4 आगे के एमसीक्यू पार्ट ढूंढने हैं। तो 4 एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसके बाद टोटल 20 क्वेश्चन हो गए, 12 वैसे ही हैं। उसके अलावा 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एक केस स्टडी दे रखी है, एक एग्जाम्पल है, एक पैराग्राफ है, उसके बेस पर आपको 4 क्वेश्चन के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहले 20 क्वेश्चन आपके पास ये, जिसमें 2 केस स्टडीज भी इंक्लूड है, वो आपके एमसीक्यू पार्ट 1 मार्क वाला हो गए। उसके बाद आपको शुरू होते हैं 21st क्वेश्चन से 3 मार्कर क्वेश्चन। उस 3 मार्कर क्वेश्चन में आपके पास जैसे इसमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट पूछा गया तो उसको आइडेंटिफाई करना है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग को, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया 3 मार्क्स के लिए। तो 2 अगर क्वेश्चन हैं उसमें से 2 पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करना 3 नंबर के लिए इस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के अंदर। ऐसी कंट्रोलिंग के साथ एक चॉइस दे रखी है आपके पास। अभी आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा फंक्शन है परफॉर्मेंस का, आपका कंट्रोलिंग का है, किस चीज का है, ये आपको पहचानना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो चॉइस दे रखी है 3 मार्कर क्वेश्चन में। इस तरह से एक और चॉइस वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स और सेबी के फंक्शंस में से कोई एक क्वेश्चन चूज करना है। 3 मार्कर क्वेश्चन आपके पास ये हैं। अब इसी तरीके से 4 मार्कर क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स वाले हो गए। उसके बाद आपके पास 4 मार्कर क्वेश्चन है। इसके अंदर भी आपके पास देखो एक पैराग्राफ दे रखा है, केस स्टडी दे रखी है, उसके अंदर आपको पहचानना है कि ये स्टेप कौन सा है और अगले के 2 स्टेप बताने हैं। तो ये पहचानने वाला काम हो गया। इसी तरह से एक और केस स्टडी दे रहे हैं 4 मार्कर की, इसके अंदर आपको बताना है कि लीडरशिप स्टाइल कौन सा है, ये बताना है। फिर एक क्वेश्चन आपके पास चॉइस में आ गया, यानी कि वैसे चॉइस नहीं है पर इंटरनल चॉइस लगभग कई सारे क्वेश्चन में दे रखी है। जैसे आपको इसमें डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स बताने हैं और साथ साथ इसमें कम्युनिकेशन का टाइप बताना है। ये 4 मार्कर क्वेश्चन होगा चॉइस में। ऐसी 4 मार्कर क्वेश्चन एक और जिसके अंदर भी चॉइस है, वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स बताने हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स बताने हैं, इसमें से एक चॉइस है। फिर एक केस स्टडी जिसके अंदर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताना है। फिर 4 मार्कर क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट्स हैं आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, राइट टू सेफ्टी और राइट टू कंज्यूमर, इन 2 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आते हैं 6 मार्कर क्वेश्चन जो आपके 4 हैं। 6 मार्कर 4 क्वेश्चन हैं जिसके अंदर आपके पास ये प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट का क्वेश्चन हो गया, एक प्लानिंग का हो गया, और उसके अलावा आपके पास चॉइस आपके पास मिल रही है इस क्वेश्चन के अंदर भी। और साथ साथ एक आपके पास ये है जिसमें आपको फिलॉसफी बतानी है जो आपका मार्केटिंग की है। ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट में मार्केटिंग का एक और क्वेश्चन 6 मार्कर है जो एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा है। चॉइस के अंदर आपको मार्केटिंग मिक्स के बारे में 4 पीस पूछे हुए हैं।
तो ये क्वेश्चंस ये तो नहीं आएंगे कि सिंपल तो यही वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि ऐसे फॉर्मेट बना रखा है। तो ये आपको चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस बीच में है अलग से हमारे, जो इंटरनल चॉइस मिली हुई है। तो ये आपके पास 34 क्वेश्चन है। हम आपको साथ साथ बताता हूँ इसकी जो मार्किंग स्कीम है किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो ये मार्किंग स्कीम में शुरुआत के जो आपको पता था 20 क्वेश्चन हैं एमसीक्यू हैं, 12 क्वेश्चन डायरेक्टली थे एमसीक्यू वाले, फिलिप्स वाले, मैच द फॉलोइंग वाले। उसके बाद आपके पास बताया था मैंने आपको 4 केस स्टडी के क्वेश्चन हैं, एक केस दे रखा है उसके अंदर 4 क्वेश्चन हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। वो लगभग आपके इसके फाइनेंशियल मार्केट के थे। उसके बाद आपके पास 4 क्वेश्चन और दे रखे हैं केस स्टडी के, जो आपके मार्केटिंग के हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपके पास ये 20 एमसीक्यू पार्ट्स के एक मार्क के क्वेश्चन थे। जो आपके पास 3 मार्कर क्वेश्चन है उसके अंदर देखो आपके पास जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर 1 नंबर दिया जा रहा है उसको बताने का कि ये एक लेवल कौन सा है, और उसके बाद आपको 2 लेवल्स के उस लेवल के फंक्शंस पूछे हुए थे। तो हर एक फंक्शन का 1 नंबर है, यानी कि उस पहले पार्ट को आइडेंटिफाई करने का 1 नंबर और उसके बाद 2 फंक्शंस बताने के हर एक फंक्शन का 1 मार्क। तो 1 मार्क फॉर ईच स्टेटमेंट फॉर ईच फंक्शन। तो आप अगर एक ही फंक्शन बताओगे तो 1 मार्क्स मिलेंगे और 2 फंक्शन बताओगे तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो हर एक चीज का 1 नंबर आपके पास यहाँ दिया जा रहा है। यहाँ पर भी आपके पास देखो इंटर्नशिप वेस्टिबल ट्रेनिंग ये आपके पास पूछा गया था, तो दोनों का 1 मार्क है और दोनों किस मेथड में आते हैं, ऑन द जॉब के ऑफ द जॉब, उसके लिए 1 मार्क यहाँ पे बताया गया है। इस तरह से 3 मार्कर क्वेश्चन में यहाँ पर देखो ये कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस पूछी हुई थी। पहला पार्ट तो था इसका, जैसे इसके अंदर 2 पॉइंट्स पूछे हुए इंपॉर्टेंस में कंट्रोलिंग के, तो इसके अंदर हर एक हाफ मार्क फॉर द हेडिंग, उसके जो हेडिंग है आपका उसका 1 मार्क हाफ मार्क मिलेगा और 1 मार्क मिलेगा आपको उस पॉइंट को एक्सप्लेन करने का। यानी पहले हेडिंग बताओगे, हेडिंग को एक्सप्लेन करोगे, तो हर एक के जो आपके पास 2 पॉइंट्स पूछे हुए हैं उसके अंदर से हेडिंग का हाफ मार्क और डिटेल का एक्सप्लेनेशन का 1 मार्क, तो 1.5 मार्क का 1 पॉइंट और 1.5 मार्क का दूसरा पॉइंट। तो इसमें पॉइंट्स साथ में याद करने हैं आपको, जब बता रहा था तो पॉइंट्स भी आपको साथ में बताने हैं उस पॉइंट्स के हिसाब से ही, क्योंकि आपको हेडिंग लिखने के भी मार्क्स मिल रहे हैं। तो हाफ मार्क का आप बिना हेडिंग के लिखोगे तो हाफ मार्क आपका कट जाएगा। सिमिलरली आपको पास जो एक्चुअल परफॉर्मेंस वाला और उसको कंट्रोलिंग के जो फंक्शंस पूछे हुए थे, स्टेप्स पूछे हुए थे, उसके अंदर भी ऐसा ही है। हाफ मार्क हेडिंग का देना है और 1 मार्क एक्सप्लेनेशन का। तो 2 पॉइंट्स बताने हैं, दोनों पॉइंट्स में से हाफ मार्क हेडिंग का है और 1 मार्क एक्सप्लेनेशन का है। फिर उसके बाद फिर एक 3 मार्कर क्वेश्चन, 3 पॉइंट्स पूछे हुए थे फंक्शंस में, तो 3 फंक्शंस में से हर एक फंक्शन 1 मार्क का है। सिमिलरली यहाँ पर भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पे 3 फंक्शंस पूछे हुए हैं, तो उसके भी 1 मार्क हर एक स्टेटमेंट के। यानी जितने स्टेटमेंट आपको 3 पूछे हैं तो 3 मार्क्स, 2 पूछे हैं तो 2 मार्क्स। अब अगर 2 ही पॉइंट्स हैं तो 3 मार्कर क्वेश्चन है तो 1.5 मार्क्स, एक हेडिंग का और एक आपकी एक्सप्लेनेशन का। 4 मार्कर क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है, हाफ मार्क आपके उसके हेडिंग के हैं और बाकी 1.5 मार्क्स उसके एक्सप्लेनेशन के हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास इस तरीके से 4 मार्कर क्वेश्चन है। 2 पॉइंट्स हैं, 2 into 2 सिलेक्शन का है, प्लेसमेंट और रोटेशन के 2 स्टेप से बताने थे, उसमें से दोनों 2-2 पॉइंट्स के हैं, 2-2 मार्क्स के हैं, जिसमें से दोनों के अंदर पहला जो 2 मार्क्स का है उसमें हाफ मार्क तो आपका है उसका है हेडिंग का और बाकी 1.5 मार्क्स एक्सप्लेनेशन का। ऐसे इसमें अंदर भी हाफ पॉइंट आपका हो गया, हाफ मार्क हो गया इसका हेडिंग का और 1.5 मार्क्स हो गया आपके एक्सप्लेनेशन का। लगभग ऐसे ही है। आगे भी आपको लीडरशिप स्टाइल में जब पूछा हुआ था तो उसके अंदर भी 1 मार्क आपका बताने का है कि ये किस स्टाइल का है और 3 मार्क्स उसको एक्सप्लेन करने का। उसके बाद आपके पास एस्पेक्ट्स आपके कम्युनिकेशन के पूछे हुए थे, तो हर एक पॉइंट का 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव पूछे हुए हैं, तो दोनों पॉजिटिव पॉइंट का 1-1 मार्क, दोनों नेगेटिव पॉइंट का 1-1 मार्क, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये एक्सप्लेनेशन 4 मार्क्स का हुआ। इसी तरीके से और भी 4 मार्कर जो क्वेश्चन है उसमें भी ऐसे ही हैं सारे। वर्किंग रिक्वायरमेंट 4 पूछी हैं, तो चारों के चारों 1-1 मार्क के हैं, जिसमें से हाफ मार्क हेडिंग का और हाफ मार्क एक्सप्लेनेशन का। इस तरीके से चारों पॉइंट्स का 1-1 मार्क है, जिसमें हाफ मार्क हेडिंग लिखने का और हाफ मार्क एक्सप्लेनेशन करने का। सारे लगभग ऐसे बना रखे हैं क्वेश्चंस। आगे भी आपके पास देखो कैपिटल स्ट्रक्चर फैक्टर्स पूछे हैं, तो 4 फैक्टर्स पूछे हैं, यहाँ पे भी सेम ऐसी तरीका है, हाफ मार्क हेडिंग का और हाफ मार्क एक्सप्लेनेशन का, तो 1-1 पॉइंट 1-1 नंबर का हो गया और 4 पॉइंट 4 नंबर के हो गए। तो मैं आपको इसलिए पूरा मार्किंग स्कीम बता रहा हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करना है। तो हर एक चीज के नंबर हैं, हर एक पॉइंट के नंबर हैं, हेडिंग्स के नंबर हैं, ध्यान रखना, हेडिंग्स बहुत ध्यान रखनी है इन चीजों में। यहाँ पर देखो 2 चीजें पूछी हुई थी, 2 पॉइंट से 2-2 मार्क्स इन दोनों के हैं। ऐसे ही राइट टू सेफ्टी, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन पूछा था, दोनों के 2-2 मार्क्स हैं। ऐसे यहाँ पर 6 मार्क्स का जब क्वेश्चन आया तो उसके अंदर जो आपके पास 2 पॉइंट्स पूछे हुए, दोनों पॉइंट्स आपके 3-3 मार्क्स के हैं। एक्सप्लेनेशन अच्छी है, उसके पास आपके हेडिंग तो दी हुई थी, साथ साथ एक्सप्लेनेशन के आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो ये 6 मार्कर क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के दोनों पॉइंट्स हैं। यहाँ पर देखो आपके पास हाफ मार्क दे रखा है हेडिंग का और 1 मार्क एक्सप्लेनेशन का। तो जितने भी आप 4 पॉइंट्स लिखोगे इंपॉर्टेंस के, किसी भी प्लानिंग के इंपॉर्टेंस के 4 पॉइंट्स को भी लिखो, 6 पॉइंट जैसे दे रखे हैं तो 4 पॉइंट्स आप लिखोगे, उसमें से हर एक का हाफ मार्क आपका हेडिंग का और 1 मार्क एक्सप्लेनेशन का। इस तरह से आपके 1.5 मार्क्स का 1 पॉइंट बनेगा।
ध्यान रख रहे हो ना, सब ऐसे ही हैं, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है। तो आपके पास अगर आपको स्टेप्स बताने हैं तो हाफ मार्क हेडिंग का और हाफ मार्क एक्सप्लेनेशन का 4 पॉइंट्स आपके इस तरीके से 4 मार्क्स के हो जाएंगे और 2 मार्क्स का आपका फर्स्ट पार्ट आएगा। इसके अंदर भी आपके पास अगर 5 पॉइंट्स पूछे हैं तो पांचों पॉइंट्स के एक मार्क्स हैं और साथ में एक उसको पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का 1 नंबर है। तो उस क्वेश्चन में टॉपिक को आइडेंटिफाई करने का 1 मार्क और उसके बारे में 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंस बताने के हर एक इंपॉर्टेंस का 1 मार्क, तो 5 मार्क्स के पॉइंट्स हो गए। और लास्ट में आपको जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग पर्सन सेलिंग में आपको 6 डिफरेंसेस पूछे हुए हैं, हर एक डिफरेंस 1 मार्क का है। अगर आप उसमें से 3 डिफरेंस लिखोगे 3 मार्क्स मिलेंगे, 4 डिफरेंस को 4 मार्क्स लेंगे और 6 के 6 लिखोगे तो 6 मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको मैंने बताया किस तरीके से बिजनेस स्टडीज का पेपर आपका सैंपल बनाया गया, उसको उसी तरीके से हमने सॉल्व करना जैसे मैंने आपको मार्किंग स्कीम बताई है। ठीक है, तो पिछले क्लास के अंदर मैंने अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का आपको समझा दिया था, उसको आप देखो कैसे सॉल्व करना है और साथ ही साथ ये बिजनेस स्टडीज का भी आपने कैसे सॉल्व करना है पेपर, ये मैंने आपको बताया। बाकी इनका सॉल्यूशंस किस तरीके से आपको लिखना है और क्या क्या लिखना है, उनके आंसर्स क्या हैं, उसकी मैं अलग से वीडियो आपको प्रेजेंट कर दूंगा। ओके, सो स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।